हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णित यज्ञ क्या सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र है या फिर इनमें छिपा है गहन वैज्ञानिक रहस्य? आइए इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में निकलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो हमें ले जाएगी अग्निहोत्र यज्ञ की दुनिया में। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन मान्यताओं के संगम से बनी इस रोचक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे यज्ञ सिर्फ आस्था का विषय नहीं बल्कि एक शक्तिशाली वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय यज्ञ परंपरा के बीच एक अद्भुत सामंजस्य है जिसे समझने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यज्ञ वैदिक काल से चली आ रही है, एक अग्नि आधारित अनुष्ठान पद्धति है जिसमें विशिष्ट मंत्रोच्चारण के साथ हवन सामग्री अर्पित की जाती है। इस प्रक्रिया में औषधि, जड़ी बूटियां, लकड़ी, घी आदि का उपयोग होता है। लेकिन क्या एकमात्र एक धार्मिक अनुष्ठान है या फिर इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार छिपा है? आधुनिक शोध बताते हैं कि यज्ञ एक एरोसोल थेरेपी का प्राचीन रूप है जिसमें औषधीय धुएं का वातावरण में फैलाव होता है। इस धुएं में मौजूद मॉलिक्यूलर कण वायुमंडल में मौजूद डेंजरस ऑर्गेनिज्म और वायरसेस को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। यज्ञ में उपयोग होने वाली विशिष्ट जड़ी बूटियां जैसे कि गिलोय, तुलसी, नीम आदि अपनी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों के लिए जानी जाती हैं। इनके जलने से निकलने वाला धुआं एक प्राकृतिक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि यज्ञ के दौरान उत्पन्न होने वाले पॉजिटिव आयन एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं। ये आयन हवा में मौजूद धूल के पार्टिकल को आपस में जोड़कर उन्हें हैवी बना देते हैं जिससे वे जमीन पर बैठ जाती हैं और एयर पोल्यूशन कम होता है। इसके अलावा यज्ञ से उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन से ह्यूमन का मेंटल स्टेट में काफी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ये अल्फा वेव्स को जनरेट करती हैं जो कि तनाव कम करने में, फोकस बढ़ाने में और मेंटल पीस प्रदान करने में मदद करती है। यज्ञ में यूज होने वाले स्पेशल हिम्स ये एक प्रकार की साउंड थेरेपी भी है जो एंशिएंट टाइम से ही भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। इनफैक्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान एक परिवार का यज्ञ करने के कारण सुरक्षित बच निकलना इस एंशिएंट साइंस की प्रभावशीलता का लिविंग एग्जाम्पल है। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली जड़ी बूटियां और मंत्रोच्चारण का संयुक्त प्रभाव ह्यूमन बॉडी को डेंजरस इफेक्ट से बचाता है। यज्ञ के साइंटिफिक पहलुओं को समझने के लिए हमें बायो एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च करने की आवश्यकता है। यज्ञ के दौरान प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी बायो एनर्जी के रूप में कार्य करती है। यह एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। रिसर्च से पता चला है कि बायो एनर्जी हमारे स्वास्थ्य और मेंटल स्टेट को बेहतर बनाने में काफी सक्षम है। जर्मन साइंटिस्ट द्वारा किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि यज्ञ के दौरान उत्पन्न होने वाली बायो एनर्जी कोर्टिसोल हार्मोन के लेवल को कम करने में मदद करती है जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन में कमी आती है। इवन अमेरिकन रिसर्चर्स ने पाया कि यज्ञ में यूज होने वाली जड़ी बूटियों से निकलने वाली बायो एनर्जी इम्यूनिटी को काफी बढ़ाती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार मास एंड एनर्जी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यज्ञ के दौरान उत्पन्न होने वाली एनर्जी क्वांटम फील्ड को इफेक्ट करती है जो हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद माइक्रो एनर्जी का क्षेत्र है। इवन रशियन साइंटिस्ट का मानना है कि यज्ञ में यूज होने वाले मंत्र कुछ क्वांटम कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस को ट्रिगर करते हैं जो हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। इंडियन साइंटिस्ट ने भी पाया कि यज्ञ के दौरान प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी जिसको हम लोग क्वांटम टंगलिंग कहते हैं ये डिस्टेंस प्लेस के कॉज एंड इफेक्ट को आपस में कनेक्ट करती है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के बीच रिलेशन का अध्ययन किया है। यज्ञ के दौरान उत्पन्न होने वाली एनर्जी इन तीनों सिस्टम को पॉजिटिव रूप से इफेक्ट करती है। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि यज्ञ में भाग लेने से अल्फा वेव के मूवमेंट्स में इफेक्ट आता है जो कि फोकस बढ़ाने में काम करता है और काफी मेंटल पीस भी देता है। इवन कुछ इंडियन साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च करने पर पता चला है कि यज्ञ में यूज होने वाली जड़ी बूटियों से निकलने वाली फाइटोकेमिकल्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में काफी हेल्प करते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यज्ञ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यज्ञ में उपयोग होने वाली लकड़ी, पत्ते, फूल आदि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जिससे पर्यावरण पे कोई नुकसान नहीं होता। इसके विपरीत यज्ञ के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव, पोल्यूशन और इलनेस आम बात हो गई है, यज्ञ एक प्राकृतिक और प्रभावी ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हमें इस एंशिएंट साइंस को समझने और अपनाने की जरूरत है ताकि हम सब हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ जी पाए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।